दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों यदि आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपके लिए दो बड़ा अपडेट है, जो कि एक चार्जेस को लेकर है और एक इंटरेस्ट रेट को लेकर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद है और यहाँ पर लिखा गया है आपका बैंक आपके द्वार। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये बैंक है और आपके द्वार पर यानी कि आपके घर पे ये सर्विस देगा। तो यहाँ पर आप जो है इसके लिए चार्ज आपको लगेंगे, जो कि यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग चार्ज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट पर लगने जा रही है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं प्रूफ के साथ। अनाउंसमेंट वाला में आपको बैंक नोटिस वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर कोई भी नया नोटिस आते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 जुलाई को एक नया अपडेट आया है और 29 जून को एक नया अपडेट आया है। 2 जुलाई का जो अपडेट आया है डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस को लेकर आया है और यहाँ पर 29 जून वाला आया है इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो चलिए 2 जुलाई वाला सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इनकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है, जो कि 1/7/2021 को दिया गया है। आप देख सकते हैं नोटिस ये तैयार किया गया है, लेकिन अपडेट दिया गया है 2 जुलाई को। अब यहाँ पर सर्विस देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस, यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अब चार्ज लगेंगे। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग चार्ज, यानी अभी तक आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा था, यहाँ पर ऑफ था, लेकिन अब नया चार्ज यहाँ पर जोड़ा गया है, जो कि 1/8/2021 यानी 1 अगस्त 2021 से लागू होंगे। जिसके लिए आपको डोर स्टेप बैंकिंग अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो 20 रुपया प्रत्येक रिक्वेस्ट पर आपसे लिया जाएगा पर कस्टमर करके। यानी कि आप डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई भी रिक्वेस्ट कर, चाहे कैश निकासी करना हो या फिर कैश जो है जमा करना हो, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं तो 20 रुपया की चार्ज लगेंगे पर कस्टमर करके। जितना बार आप रिक्वेस्ट करोगे उतना बार 20-20 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है 1 अगस्त 2021 से लागू हो रहे हैं। तो आपका बैंक आपके द्वार जो लिखा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बैंक आपके द्वार, तो इसके लिए अब जो है चार्ज लगेंगे। बैंक तो आपके द्वार तक आ जाएंगे डोर स्टेप बैंकिंग के तहत, लेकिन अब जो है 20 रुपया प्रत्येक रिक्वेस्ट पर चार्ज लगेगा। जितना बार आप बुलाओगे उतना बार आपको चार्ज देना पड़ेगा 1 अगस्त 2021 से। यहाँ पर कुछ डिटेल में बताई गई है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर DSB चार्जेस फॉर IPB कस्टमर के लिए रखी गई है, जो कि प्रोडक्ट वाइज आपको लगेंगे। जो कि अकाउंट की सर्विस, जो कि आप देख सकते हैं, अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं या फिर फंड ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं किया गया है नया अकाउंट के लिए। लेकिन वही आप फंड ट्रांसफर करते हैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा 20 रुपया प्लस GST। देख सकते हैं अगर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के दूसरे अकाउंट में भी फंड ट्रांसफर करवाएंगे तो 20 रुपया प्लस GST, अदर बैंक के अकाउंट में भी आप फंड ट्रांसफर करवाएंगे तो 20 रुपया प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ेगा। सेंड मनी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 रुपया प्लस GST हर तरीके के सेंड मनी पर, लेकिन यहाँ पर बेनिफिशियरी मैनेज करने पर आपको देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर DOP प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, जहाँ पर RD PPF अकाउंट ये सारे आ जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, पैसा जमा करना हो या फिर पैसा निकासी करना हो, RD में इन्वेस्ट करना हो, जो भी करना हो, तो इसके लिए अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो कि आप देख लीजिए 20 रुपया प्लस GST की चार्ज आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। बिल पेमेंट के लिए, जो कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, प्रीपेड वाला और पोस्ट पेड वाला भी बताया गया है। तो प्रीपेड वाला में कोई नहीं है, लेकिन पोस्ट पेड वाला में 20 रुपया प्लस GST की चार्ज देना पड़ेगा और बिल पेमेंट में भी 20 रुपया प्लस GST की चार्ज देना पड़ेगा डोर स्टेप बैंकिंग के तहत। उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लास्ट 10 ट्रांजेक्शंस देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, पासबुक के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, नॉमिनी अपडेट करने का भी कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है, जो आप समझ लीजिए। रीइश्यू QR कोड के बारे में बताया गया है, 20 रुपया प्लस GST की चार्ज आपको देना पड़ेगा। सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया है, ये सारे चार्जेस आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद KYC, जो कि KYC करना है, तो इसके लिए भी चार्ज नहीं लगेंगे। कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं, तो कैश विड्रॉवल पर 20 रुपया प्लस GST की चार्ज और कैश डिपॉजिट पर भी 20 रुपया प्लस GST की चार्ज आपको देना पड़ेगा। असिस्टेड UPI के बारे में बताया गया है, असिस्टेड UPI की भी चार्ज 20 रुपया प्लस GST आपको देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेड UPI के बारे में थोड़ा सा बात क्लियर कर देना चाहेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इनके अकाउंट से UPI फंड ट्रांसफर करेंगे तो हमें 20 रुपया प्लस GST की चार्ज देना पड़ेगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि असिस्टेड UPI कहने का ये मतलब है कि UPI संबंधित आप जो है सहायता अगर प्राप्त करना चाहते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग के तहत जो है ये चार्ज रखी गई है।
तो डोर स्टेप बैंकिंग के तहत यूपीआई संबंधित आप सहायता प्राप्त करना चाहेंगे तब 20 रुपया प्लस टैक्सेस आपसे लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज था, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज था या फिर फंड ट्रांसफ़र की जो सर्विस थी, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इस अकाउंट से प्रीपेड या फिर पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे या फिर फंड ट्रांसफ़र करेंगे, उस पर ये चार्जेस लागू किया गया है, तो ऐसा नहीं है। ये जो चार्जेस है सारा के सारा डोर स्टेप बैंकिंग के तहत लागू किया गया है। यानी कि बैंक वाले आपके घर पे आते हैं, आपके यहाँ आते हैं और आपका ये काम करके जाते हैं, चाहे कैश विड्रॉवल संबंधित हो, रिचार्ज संबंधित हो, बिल पेमेंट संबंधित हो या फिर कैश डिपॉजिट संबंधित हो, ये करके जाते हैं तब आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत सारे चीज़ों के लिए चार्ज नहीं लग रही है और बहुत सारे चीज़ों के लिए यहाँ पर चार्ज लग रही है। अगर KYC करवाना है तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लग रही है, जो कि आप देख सकती हैं। तो अब ये जो नया नियम है 1 अगस्त 2021 से लागू होने वाला है। ऑनलाइन आप जो कुछ भी करेंगे उस पर चार्ज नहीं लगेगा। ATM से कैश विड्रॉ करेंगे वो पहले की तरह ही आपको मिलेंगे। फंड ट्रांसफ़र आप खुद से करेंगे तो पहले की तरह ही आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन जैसे ही डोर स्टेप बैंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर AEPS यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। DMT यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ पर डिटेल में देख लीजिएगा कौन से सर्विस पर चार्ज लग रहे हैं और कौन से सर्विस पर चार्ज नहीं लग रहे हैं। उसके बाद दूसरा अपडेट जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर है, जो कि यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से ये प्रभावी हो चुका है। जहाँ पर सेविंग्स अकाउंट पर जो आपको ब्याज दर मिल रहा था करंट में वो 2.75% पर एनम था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है, 2.50% पर एनम रखी गई है, जो कि अप टू 1 लाख रुपया तक के बैलेंस पर। वहीं अगर आप 1 लाख रुपया से लेकर अप टू 2 लाख रुपया तक रखते हैं तो इसमें करंट में था 2.75% पर एनम, अभी भी आपको मिलेगा 2.75% पर एनम। तो आप लोगों को अब तो पता ही होगा कि जो भी पेमेंट बैंक में आप बैलेंस रखते हैं, पहले 1 लाख रुपया तक रख पाते थे, लेकिन अब जो है 2 लाख रुपया तक आप रख पाएंगे एज पर RBI न्यू गाइडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल के साथ हमने जानकारी दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है प्रत्येक 3 महीना पर इंटरेस्ट पेड कर दिया जाता है, क्वार्टर यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।